नमस्कार। अभी हमारे साथ यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर भी मौजूद हैं। जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा और उनकी क्या क्या मांगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ गोरखपुर तक सीमित नहीं है, ये पूरे राज्य में ही नहीं पूरे देश में हर जगह चल रहा है। इसके मुख्य कारण क्या है? ये सिर्फ एक इंसिडेंस की बात नहीं है कि आज हुआ है और ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये वायलेंस है या जो कुछ है, सेक्सुअल असॉल्ट है, बहुत सालों से चला आ रहा है और बहुत सालों से इस मांग को लेकर हम ये डिमांड लगातार मेडिकल फ्रेटर्निटी हो, चाहे नर्सिंग ऑफिसर हो, चाहे सपोर्ट स्टाफ हो, वो हमेशा से इस मांग को लेकर चला आ रहा है। आज ये देशव्यापी आंदोलन क्यों हुआ? क्योंकि लगातार जो मांगे थी वो सरकारों ने कभी सुनी नहीं, कभी समझने की कोशिश नहीं की कि प्रॉब्लम क्या है। ये जो सिक्योरिटी का इश्यू है लगभग हर जगह है, यहाँ पर भी है, तो उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है। सरकारों को इस पे काम करने की जरूरत है। हमारी पहली डिमांड वही है कि सबसे पहले तो वहाँ जो दोषी हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो जहाँ पर सिक्योरिटी लैप्सेस हो रहे हैं उसको सुधारा जाए। और हमारी ये बहुत हाथ जोड़कर केंद्र सरकार से ये मांग है कि जल्द से जल्द सिक्योरिटी पर्पसेस से लेकर जो मांगे हमने रखी हैं सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लेके, उसको तुरंत से तुरंत लागू किया जाए। इससे पहले भी इतिहास में आज से लगभग 6 साल पहले भी हमने आंदोलन किया था नेशनल मेडिकल कमीशन को लेके। तब भी माननीय श्री जेपी नड्डा जी स्वास्थ्य मंत्री थे, मैं उनसे मिला और हमारा जो ग्रुप था एम्स न्यू दिल्ली से वो मिले थे। तब हमें आश्वासन दिया गया और तब हमारी मांगों को माना गया और आने वाले समय में जो हमारी मांगे थी उनको इम्प्लीमेंट किया गया। तो मैं आज फिर से वही डिमांड रखूंगा माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कि हमारी मांगों को सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें जो बहुत सालों से पेंडिंग है। तो सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री नड्डा जी नहीं, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इस बात को सुने और समझे कि प्रॉब्लम क्या है, क्यों देशव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है और क्यों रेसिडेंट डॉक्टर हैं या फैकल्टी है या नर्सिंग स्टाफ है या कोई सिक्योरिटी गार्ड है या फिर लैब टेक्नीशियन है या XYZ कोई भी हॉस्पिटल में काम करने वाला है, हर किसी पे आए दिन हमले हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकारें इसके ऊपर सख्त रुख अपनाएं और कानून को जल्द से जल्द बनाएं, क्योंकि ये बहुत लंबे समय से सेंट्रल गवर्नमेंट से तो एक आदेश आ गया है कि 6 घंटे के भीतर अगर डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है या किसी भी एजेंट के साथ होती है तो 6 घंटे के भीतर FIR होगी। उससे भी आपको FIR होगी और एक्शन होगा, दो अलग अलग चीजें हैं, इनके मायने अलग हैं। FIR होती है, फिर काउंटर FIR होती है, फिर बीच का रास्ता निकलता है। जब तक कानून इतना सख्त नहीं होगा तब तक ये चीजें रुकेंगी नहीं। जब 2012 में निर्भया कांड हुआ तो सरकार ने इतना सख्त कानून बनाया कि जो दोषी है उसको न्याय मिलेगा और स्ट्रिक्ट रूल को किया गया। उसी तरह हम भी चाहते हैं कि रूल्स इतने स्ट्रिक्ट हो कि लोग सोचें। हम किसी को दुख और पीड़ा नहीं देना चाहते। हमारे लिए अच्छा नहीं है कि कोई यहाँ आ रहा है इलाज के लिए और वो बिना इलाज के लिए चला जाए। बिना इलाज के बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हम नहीं चाहते कि इसको कंटिन्यू किया जाए, लेकिन हालात ऐसे हैं कि सरकारों को भी तुरंत सुनना चाहिए, हमारी मांगों को मानना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि हर किसी को इलाज मिले एम्स गोरखपुर में। डिस्पाइट ये प्रोटेस्ट चल रहा है, स्ट्राइक चल रही है, पूरी कोशिश है कि जहां तक संभव है हम इलाज देते रहें। जो फैकल्टी लेवल पे हैं वो वर्किंग है और वो थ्रू आउट अवेलेबल हैं। जो वार्ड में पेशेंट हैं या जितने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं उनको हम देखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अपनी तरफ से यथासंभव कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो और जो इमरजेंसी में है उनको तो डेफिनेटली कैटर किया जा रहा है। बट इतनी ही हमारी भी जो चाहत है या मांग है वो केंद्र सरकार से है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी से है, और इतनी ही मांग जो बंगाल की सरकार है उससे भी है कि वो दोषियों को आइडेंटिफाई करें और जो न्याय है वो मिले। ममता बनर्जी तो प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो भी सोचिए अपने ही सरकार के खिलाफ। उनकी सरकार में मैं नहीं कहना चाहूँगा कि वो क्या कह रही हैं। हम यही चाहते हैं कि न्याय मिले और जो न्याय मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो अगर यहाँ पे OPD वगैरह चल रही है कंटिन्यूअस? जी OPD चल रही है। जो फैकल्टी कैडर है वो वर्किंग है, बाकी स्टाफ भी
वर्किंग है और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगों को जितनी जल्दी सरकार मान ले। ठीक है, कमेटी बनाने का भी आदेश है। हम चाहते हैं कि उसको जैसे कई बार बिल आने में समय लगता है, तो उसके पहले वर्ड मुझे नहीं याद आ रहा है जिसमें एक रूल को नोटिफाई कर दिया जाता है, और जब तक बिल और एक्ट पास नहीं होता तब तक इमरजेंसी सेवाएं दे रही हैं, ओपीडी फैकल्टी सब दे ही रहे हैं, और जहां भी जरूरत पड़ रहा है रिसर्च यार आ रहे हैं, भले वो ऑफिशियली नहीं रहा है, अनऑफिशियली आ रहे हैं। तो और आप MS साहब से पूछिएगा, हमारे बेड ऑक्यूपेंसी भी अच्छे हैं, 70-80% हैं अभी। ये ऑपरेशन वगैरह भी पेंडिंग चल रही है क्या कुछ? हो रहे हैं कुछ, अब वर्कफोर्स कमेगी तो कम होगा, लेकिन जो जरूरत है वो हो रहे हैं, जिसको टाला जा सकता है वही टाला जा रहा है। अच्छा, यहाँ का सीनियर रेजिडेंट और सीनियर डॉक्टर्स का भी कहना है कि यहाँ ट्रीटमेंट जारी है, इमरजेंसी में भी इलाज हो रहा है और ऑनलाइन OPDs भी चल रही हैं। तो स्ट्राइक तो कंटिन्यू रहेगी जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इस प्रकार की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप देख रहे थे संवाद क्रांति। एक दो तीन चार नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार, 1 2 3 4 नहीं सहेंगे।